हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग। आज आप लोग को उस रिव्यू पिटीशन के बारे में बताया जाएगा जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर फाइल हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। जैसा डियर स्टूडेंट आप लोग को बताया गया है, आप लोग को पता भी है कि 20 मई 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि जो लोअर जुडिशरी की वैकेंसी होगी, जिसको हम लोग सिविल जज जूनियर डिवीजन बोलते हैं, उसके लिए अब वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने एलएलबी के बाद 3 साल की प्रैक्टिस किया है। इसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन फाइल हुई थी, जिसको हम लोग रिव्यू पिटीशन कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन हुई थी उसमें क्या डिसीजन, क्या अभी तक डेवलपमेंट है, क्या उसकी नई अपडेट है, आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, एक एक चीज़ आपके सामने रखी जाएगी। और इस 2026 में कहाँ कहाँ से आप लोग के लिए नई नई वैकेंसी आ सकती है, एपीओ की, सिविल जज की, वो भी आपको बताया जाएगा। और कैसे आप अपने नए साल में इसकी तैयारी करेंगे एपीओ और जुडिशरी की, इसको भी आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो फुली डिवोटेड है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग को जो कोई वैकेंसी होती है उसके बारे में बताया जाता है, एग्जामिनेशन की डेट आती है उसके बारे में बताया जाता है, जब पेपर हो जाता है उसको एनालाइज किया जाता है वो बताया जाता है, आप लोग को एक संभावित कट ऑफ बताया जाता है, मेंस के लिए आपको तैयार किया जाता है, इंटरव्यू के लिए आपको तैयार किया जाता है। और जब आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके इंटरव्यू को भी परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर लिया जाता है, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको मोटिवेशन मिले। इसके साथ साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी आप लोग के लिए बताया जाता है। कोई पार्लियामेंट का अमेंडमेंट होता है वो बताया जाता है, कोई नया कानून बनता है वो बताया जाता है। यानी इतनी विशेषताओं के साथ इस चैनल को बनाया गया है कि आप लोग घर बैठे फ्री ऑफ कास्ट ढेर सारी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बस एक बार आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि जो रिव्यू पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है उसमें क्या क्या बातें हैं, क्या उसका नया डेवलपमेंट है। तो डियर स्टूडेंट, देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 9 आप लोग का रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ, 9 रिव्यू पिटीशन फाइल है। और 9 रिव्यू पिटीशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक साथ किया है। अभी इस पर कोई डेट नहीं लगी है, अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। केवल इसको इकट्ठा कर दिया गया है ताकि ये बताया जा सके कि किस किस बातों पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑब्जेक्शन फाइल किया गया है 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर, और फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या डिसीजन आ सकते हैं, क्या क्या संभावना है। देखिए, 6 ग्राउंड्स बनाए गए हैं ऑब्जेक्शन के। पहला ग्राउंड है कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है इसे तो 2027 में लागू किया जाना चाहिए था, क्यों इसे 2025 से ही लागू कर दिया गया। क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके थे 3 ईयर्स में, उनको तो ये मालूम था कि मुझे जो है अब 2027 में लोअर जुडिशरी देना है, पीसीएसजे का एग्ज़ाम देना है, सिविल जज का एग्ज़ाम देना है। तो इस डिसीजन को 2027 से आप लागू करिए। पहला रिव्यू पिटीशन में पिटिशनर ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम्बल रिक्वेस्ट किया है कि इस डिसीजन को 2027 से लागू करिए। बहुत अच्छा, ये ऑब्जेक्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा ये कहा गया है कि जो 20 मई 2025 का जजमेंट आया है उसमें उस स्टेट और उस हाई कोर्ट को ओपिनियन को लिया गया जिन्होंने फेवरेबल कहा था। यानी जिस स्टेट के हाई कोर्ट ने कहा था कि 3 ईयर के प्रैक्टिस रूल लागू होना चाहिए, उसको तो आपने मान लिया। लेकिन जिस स्टेट ने यह कहा था कि नहीं लागू होना चाहिए, जिस स्टेट के हाई कोर्ट ने कहा था नहीं लागू होना चाहिए, उसको तो आपने ध्यान नहीं दिया। उस पर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि उन्होंने मना किया था। यानी उनके स्टेट में, उनके हाई कोर्ट में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहां पर 3 ईयर प्रैक्टिस रूल्स को आगे बढ़ाया जा सके। तीसरा जो ऑब्जेक्शन फाइल हुआ है कि जो कैंडिडेट बीए करता है, बीए एलएलबी करता है या 3 ईयर एलएलबी करता है, वो अपने ड्यूरिंग एलएलबी ढेर सारे इंटर्नशिप करता है। कभी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके करता है, कभी हाई कोर्ट में जाके करता है, कभी वो क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट में करता है, कभी वो किसी लीगल फर्म में जाके करता है। उसका तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। उसने भी तो एक्सपीरियंस गेन किया है, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है कि जो क्या नाम है एलएलबी, ड्यूरिंग एलएलबी के दौरान
उन बच्चों ने ढेर सारी इंटर्नशिप का कोर्स किया है, फर्म में गए हुए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उसका भी उनको लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने भी तो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन किया है, इस पर भी ऑब्जेक्शन फाइल किया गया है। नंबर 4, ये कहा गया कि कोई ऐसा डाटा नहीं है कि जिसमें यह कहा जा सके जो फ्रेशर एलएलबी के फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं वो जब जुडिशियल ऑफिसर बन जाते हैं तो वो अच्छे जज नहीं होते। इसका कोई डाटा नहीं है, बल्कि अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें जो फ्रेशर कैंडिडेट जुडिशियल ऑफिसर बनते हैं उनका जजमेंट बहुत अच्छा आता है। किस आधार पे आपने ये मान लिया कि जो फ्रेशर होते हैं वो अच्छा जजमेंट नहीं देते? ये भी ऑब्जेक्शन किया गया है। नंबर 5, जो आपने 3 ईयर प्रैक्टिस रूल लागू कर दिया, यानी एलएलबी वाला स्टूडेंट 3 साल इंतजार करेगा, 3 साल वो प्रैक्टिस में जाएगा, तो जो कैंडिडेट इकोनॉमिकली वीकर है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, एससी है, एसटी है, यानी निर्धन गरीब, उन कैंडिडेट के बारे में आपने सोचा 3 साल कैसे सरवाइव करेंगे? ये भी जो डिसीजन है ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैंडिडेट के अगेंस्ट है। और लास्ट में छठा ऑब्जेक्शन किया गया है कि ये कहा गया है कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के लिटिगेशन को माना गया है, यानी आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा तभी आपका एक्सपीरियंस गेन होगा। जिस स्टूडेंट ने एलएलबी के बाद या एलएलबी के दौरान उसने क्या किया, मान लीजिए कोई स्टूडेंट लॉ ग्रेजुएट हो गया, वो किसी लॉ फर्म में काम करने लगा, किसी पीएसयू में काम करने लगा, कहीं का लॉ ऑफिसर बन गया, तो उसका तो एक्सपीरियंस माना ही नहीं गया। यानी कि कोर्ट ही जाएंगे तभी हमको एक्सपीरियंस मिलेगा। ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन फाइल किए गए हैं और बहुत ही आप लोग उम्मीद रखिएगा कि कुछ न कुछ जरूर अच्छा आंसर मिलेगा। क्या अच्छा आंसर मिलेगा इसके लिए आप भी इंतजार करेंगे, हम भी इंतजार करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है कि रिव्यू पिटीशन में कोई ना कोई ऐसा उपचार जरूर मिलेगा जिससे जो हमारे आने वाले एग्जाम में है उसमें उन बच्चों को लाभ मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं कि जो 2026 में शुरू हो गया है उसमें कौन कौन से एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा। हम इधर जो हिंदी बेल्ट के 8-10 स्टेट है इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए 2026 में जो एपीओ की वैकेंसी है, पहले एपीओ पे डिस्कस करते हैं। यूपी का एपीओ आ चुका है, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है, अब उसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा जिसपे ढेर सारे वीडियोस आपको दिए गए। अब कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली, बिहार की आएगी, बम्पर वैकेंसी बिहार की आएगी। बार बार आपको सचेत कर रहे हैं, लग जाइए तेजी से, बिहार की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। उत्तराखंड की एपीओ आप लोग को मिलेगा देने के लिए, एमपी एडीपीओ, छत्तीसगढ़ एडीपीओ, दिल्ली एडीपीओ, ये सब आपको मिलेगा इस साल देने के लिए। अब आइए जुडिशरी में यूपी जुडिशरी आएगी 2026 में, बिहार की जुडिशरी आएगी और यूपी और बिहार दो की बम्पर वैकेंसी आएगी। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब की स्टेट की जुडिशरी के लिए भी आप लोग रेडी रहिए। तो डियर स्टूडेंट 2026 खाली जाने वाला नहीं है, आपकी झोली को जरूर भरेगा, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी तैयारी को इस लेवल पर ले जाए ताकि जो भी एडवर्टीजमेंट है उसको आप क्रैक कर जाए। जैसे यूपी एपीओ की वैकेंसी आ चुकी हुई है, अभी एग्जाम की कोई फाइनल डेट नहीं है, संभावित है कि अप्रैल वगैरह के आसपास एग्जाम होने चाहिए। आपके पास भरपूर समय है, मेहनत करिए, उसको क्या नाम है, अच्छी से तैयारी करिए और यूपी का एपीओ को क्रैक करिए। स्टूडेंट, आप लोग के लिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है 16 जनवरी 2026 से। 16 जनवरी 2026 से ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट होगा, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और मंथली फीस मिलेगा। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पिछले 35 वर्षों से स्टूडेंटों को तैयारी करा रहा है। ढेर सारे इसमें जुडिशियल ऑफिसर, ढेर सारे एपीओज, ढेर सारे एडीजेज कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिए और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन बिहार और यूपी स्टेट में कैंडिडेटों को मिला है। अब आप लोग भी तैयारी करिए ताकि आप लोग को भी परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के माध्यम से आप लोग को भी सिलेक्शन मिले। कैसे ले एडमिशन, ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। जिनको भी एडमिशन लेना है 16 जनवरी के बैच के लिए, इस पर अपना आधार कार्ड फेस साइड बैक साइड भेज देंगे, लिख देंगे कि मुझे जुडिशरी का एपीओ का जिसका भी एडमिशन लेना है। आगे की फॉर्मेलिटी आप लोगों को बता दी जाएगी, उसको फॉलो करेंगे, फिर आप बैच में ले लिए जाएंगे। बैच में लेने के बाद आपको सारे लिंक मिलने लगेंगे, आपको क्लासेस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं किसी यूजफुल वीडियो के साथ।